हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेनली जॉब के रिगार्डिंग रहेगा। जो भी बी फार्म या एम फार्म स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि किस डिपार्टमेंट में हमको जाना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए ठीक रहेगा, किस में आगे हमारे पास स्कोप है, किस डिपार्टमेंट में हमको इजीली जॉब करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। जो भी उनके जो माइंड में क्वेरी या डाउट रहता है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, अगर हम जॉब के लिए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की, तो मेजर जो अपर मोस्ट जो अगर बात करते हैं, जो मेनली मास्टर्स के बाद अगर जो भी स्टूडेंट निकलता है तो उसको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, तो मेनली R&D डिपार्टमेंट रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर आपका रिसर्च रहता है। किसी भी पर्टिकुलर जो आपका ड्रग रहता है उसके लिए रिसर्च किया जाता है, लेड मॉलिक्यूल जनरेट रहता है, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर जो आपका रिसर्च हुई है, जो मॉलिक्यूल मिला है उसके लिए डेवलपमेंट रहता है, फिर आगे जो भी प्रोसेस रहता है फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स के लिए या मेडिसिन के लिए जाते हैं। दूसरी चीज आती है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, F&D डिपार्टमेंट रहता है। ठीक है, तो मेनली जितने भी मास्टर्स स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो कोलॉजी है या मेनली फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं, तो इनको वहाँ पर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलती है। रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करते हैं, तो हमारा अगर हम सभी को पता है कि जो भी मेडिसिन हमारी कंट्री में चल रहे हैं या वर्ल्ड में चल रही हैं, वो किसी न किसी रेगुलेटरी बॉडी के सुपरविजन में चल रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, USFDA है, या आप कह सकते हैं CDSCO है। ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज क्या करती हैं, उस पर सुपरविजन करती हैं उस पर्टिकुलर ड्रग पे। यहाँ पर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, जो उसके रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास जो उसके नॉर्म्स होते हैं या उसके जो भी गाइडलाइंस होते हैं उसको जो प्रॉपर वे में फॉलो करें, तो वहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर ये काम होता है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में मेनली जितना भी रिसर्च रहता है, ठीक है, और उसमें जो डाटा रहता है ओवरसीज के लिए, वो सारा चीज़ें यहाँ पर जनरेशन होती है, यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल को लिया जाता है। फार्माको विजिलेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये भी मास्टर्स के बाद हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें मेनली जो आपका ड्रग इंटरेक्शन होता है, ठीक है, या ADR होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें वैकेंसी काफ़ी मिलती हैं, जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं या अलग अलग आपका ये देखा जाए एक तरीके से जो भी न्यू ड्रग आपका आ रहा है मार्केट में, ठीक है, तो वहाँ पर उस ड्रग का पर्टिकुलर ADR क्या है, या जो मार्केट में ड्रग चल रही हैं उनकी स्टडीज चल रही होती हैं। ठीक है, जो पेशेंट के कहीं ना कहीं पेशेंट को बेनिफिट करता है। ठीक है, और पेशेंट का जो हेल्थ है, उसके जो ड्रग है उसको कितना इफेक्ट कर रही है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें ADR देखे जाते हैं और ड्रग एडवर्स रिएक्शन देखी जाती हैं कि कौन सी ड्रग एडवर्स रिएक्शन कॉज कर रही हैं, तो ये सारा डाटा बनाया जाता है। और इसमें मेनली देखा जाए तो फार्माकोलॉजी के लिए जो एमफार्म करते हैं और फार्माकोलॉजी के स्पेशलाइजेशन होता है, उसका इसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। PDL डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर R&D और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बीच में एक तरीके से देखा जाए एक जंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रायल्स बैचेज और आपके स्केल अप बैचेज, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सारे देखा जाए तो ये आपको जो वैकेंसी मिलेंगी इंडस्ट्री में मिलेंगी, और ये देखा जाए वेल एस्टेब्लिश्ड और बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एम फार्म, डॉक्टरेट और फार्म-डी जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। तो जो भी अगर मास्टर्स या PhD या आप जो भी फार्म-डी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनको वैकेंसी मिलती है। अब बात करते हैं कोर डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्वालिटी एश्योर, पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि बिना प्रोडक्शन के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं टैबलेट का या आपका लिक्विड का, सिरप का, ठीक है, कैप्सूल का, तो वहाँ पर आपके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। प्रोडक्शन के अंदर भी अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट में इसको सेग्रीगेट किया जाता है। जैसे टैबलेट की बात करते हैं, सॉलिड में तो ग्रेनुलेशन मिलेगा आपको, कंप्रेशन मिलेगा, कोटिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, कैप्सूल डिपार्टमेंट मिलेगा। लिक्विड में मिलेगा आपको पेरेंटल मिलेगा, लिक्विड में सिरप है, इमल्सन है। पेरेंटल में आपको जितने भी आपके जो इंजेक्शन जो मेनली होते हैं, एम्प्यूल्स हैं, वायल्स हैं, ये सारे आपके, या लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हैं, ये सारे आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं। जो भी ग्लूकोज है, सलाइन है, नॉर्मल सलाइन है, ये सारे पेरेंटल उसमें बनाए जाते हैं। सेमी सॉलिड में आपके जितने भी ऑइंटमेंट हैं, क्रीम है, ये सारी आपकी सेमी सॉलिड में बनाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन में टैबलेट पार्ट, टैबलेट सेक्शन में, तो वहाँ पर आपका ग्रेनुलेशन दिखाई देगा। एक ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कोर भी बोलते हैं, कोर एरिया। कंप्रेशन बोलेंगे जहाँ पर टैबलेट कंप्रेशन होंगी।
कोटिंग एरिया जहां पर टैबलेट को कोट किया जाएगा, और कैप्सूल जहां पर कैप्सूल फिलिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वहां पर प्रोडक्शन में सॉलिड में आपको ये डिपार्टमेंट दिखते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको ये हमको क्वालिटी जो हमको उसकी क्वालिटी है उसको एश्योर भी करना है कि ये क्वालिटी ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो जो क्वालिटी एश्योरेंस में दो डिपार्टमेंट हम सेग्रीगेट करते हैं, उसको दो में कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी एश्योरेंस, दूसरा होता है इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी एश्योरेंस में मेनली जितने बीएमआर आपके होते हैं, ठीक है, और आपके पास जो एमएफआर होते हैं, ठीक है, जो भी आपके बैचेस के रिगार्डिंग, अगर आपके पास जो एलसी आप ले रहे हैं, लाइन का, ठीक है, लाइन क्लियरेंस आप जो लेते हैं जब भी आप बैच चेंज कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम रहता है, वो डॉक्यूमेंट वहां पर ये लोग प्रिपेयर करते हैं। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस में ये आपका प्रोडक्शन का जो इंडिविजुअल होता है या जो पर्सन होता है उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दोनों ही जो प्रोडक्शन एरिया है उसमें काम करते हैं। तो इन प्रोसेस आईपीक्यूए का काम क्या रहता है, जो भी इन प्रोसेस चेकिंग होती है, जैसे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके बीच बीच में चेक करना उसको कि वो प्रॉपर जो हमने क्राइटेरिया जो पैरामीटर सेटअप करे हैं उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी हार्डनेस, उसकी थिकनेस, उसकी फ्राइबिलिटी, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम, ये सारी चीजें इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस देखते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका बन जाता है उसकी क्वालिटी को भी चेक करना आपने कि वो पर्टिकुलर उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है, वो जो आपने उसमें मेंशन किया है उस प्रोडक्ट में, या जो उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उसको कहीं कहीं हैम्पर तो नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल देखता है। तो इसमें भी हमारे पास सैम्पलिंग, एनालिटिकल और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट रहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है, अगर आपका कंटामिनेशन या डिग्रेडेशन हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोब्स की वजह से आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट देखते हैं कि उसमें कितने माइक्रोबियल ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। एनालिटिकल में मेनली आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेक किया जाता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट्स हम एनालिटिकल मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एचपीएलसी, एनएमआर, ये सारे हमारे इक्विपमेंट हैं और इनकी हेल्प से हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी का चेक कर सकते हैं। सैम्पलिंग में हमारे पास क्या रहता है, सैम्पलिंग मीन्स क्या है, जैसे फ्रेंड्स अगर आपका कोई टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है, या आपका कोई प्रोडक्ट ऑइंटमेंट बन रहा है, ठीक, तो उसको बीच में जब वो पूरा बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी उसकी, तो आप उसको सैम्पलिंग, उसको क्वालिटी कंट्रोल में भेजा जाता है, जहां पर उसकी सैम्पलिंग होती है। प्रॉपर सैम्पलिंग होने के बाद वहां जाता है, वहां पर चेक किया जाता है कि उसमें कोई माइक्रोब तो नहीं है, या आपका किसी वजह से उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं आ रहा है। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट की हेल्प से वहां पर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपको तीनों जो आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे, ये प्रोडक्शन या आप कह सकते हैं किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इजीली आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी रहती है जॉब की। क्योंकि अगर कोई भी छोटा इंडस्ट्री स्टार्ट करता है तो पहले उसको प्रोडक्शन मेन ये तो है ही जिससे उसको अर्निंग होगी, तो प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल काम दोनों करते हैं। तो दोनों अगर ये तीनों एक साथ चलते हैं, ठीक, और ये तीनों जगह पर आपको वैकेंसी मिलती है, मैक्सिमम वैकेंसी मिलती है। और अगर आपके नियर अबाउट में कोई इंडस्ट्री है, अगर आपके नियर अबाउट में कोई इंडस्ट्री है, तो वहां पर भी आपको ये तीनों डिपार्टमेंट मिलते हैं और इजीली आप जॉब के लिए जा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिसर्च डेवलपमेंट या फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ये उस इंडस्ट्री में ना हो, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ये मेनली देखा जाए ये एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट में या एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज में होती हैं। और लेकिन ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये आपको इजीली हर जगह पर जॉब इसमें मिल जाती है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कई बार बी फार्म्स के बाद स्टूडेंट निकलते हैं तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस में नहीं मिल पाती है, प्रोडक्शन में मिलता है। तो कुछ ऐसे रूमर्स हैं मार्केट में जो या आपके देखा जाए इंडस्ट्री में ये चीजें देखी जाती हैं कि कई बार हम प्रोडक्शन को सही नहीं मानते हैं, हम क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में, या क्वालिटी एश्योरेंस को सही नहीं मानते हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बी फार्म के बाद एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट एक ही चीज पे काम कर रहा है। ठीक है, ये एक ही साथ काम कर रहे हैं। अगर आपका टैबलेट बन रहा है तो ये भी इसके साथ काम कर रहा है और ये भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हैं कि मैं क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में जाऊं, तो आप एक साल वहां पर 1-2 साल काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, चीजें समझेंगे तभी चीजों के बारे में पता चलेगा आपको, तभी तो आप आगे उस पर काम कर पाएंगे। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो आप किस चीज की क्वालिटी चेक करेंगे, आपको पता ही नहीं है पैरामीटर का क्या क्या होते हैं, है नहीं। तो आपको चीजें पहले किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर इसके अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसी में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसको नहीं छोड़ें। हो सकता है आपको बहुत अच्छी
इंडस्ट्री या बहुत अच्छे कोई रेपुटेड प्लांट से आपको मिल रहा है ऑफर, और आपने ड्यू टू द आपका जो प्रॉपर चूज नहीं कर पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सही है या नहीं है, तो ऐसा ना करें। बी फार्म के बाद अगर आपको मिल रहा है एज ए फ्रेशर, आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं और सीखें, एक दो बार सीखें, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वही सीखना है, यहाँ भी वही सीखना है। अगर इन प्रोसेस IPQA में आप जाएंगे, वो भी इसी के साथ काम करेगा, और QC में बात करते हैं तो यही चीजें आपस में मिलके काम करते हैं। ठीक है, हाँ, बाद में धीरे धीरे आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन इसलिए हम कहते हैं बेटर है, या इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन में हम तीनों चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये तीनों डिपार्टमेंट हमको हर एक इंडस्ट्री में मिल जाएगा, छोटी से छोटी इंडस्ट्री और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री। देखो, छोटी इंडस्ट्री में तो होगा ही, बड़ी इंडस्ट्री में भी होगा। तो हो सकता है कि आप कहीं दूर दराज आपका घर है, ठीक है, तो वहां पर आपकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, तो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में आपको ये इजीली मिल जाएंगी, तो आप वहां पर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस जगह में आपको बड़ी इंडस्ट्री नहीं मिले, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपको बड़ी इंडस्ट्री मिल जाए। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर डिपार्टमेंट हैं, ये आपको वहां पर मिलेंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और अपॉर्चुनिटी भी मैक्सिमम मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसमें किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिना आप किसी सोचे समझे इस चीज को, बिना इसमें कोई डाउट रखते हुए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर बी फार्म। ठीक है, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है। अब बात करते हैं हम, इंडस्ट्री में ही एक पार्ट रहता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट। ये भी वैसे देखा जाए इसी का पार्ट है, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको पैक करना होता है, तो पैकेजिंग भी इसी का पार्ट है। तो वहां पर पैकेजिंग होती है पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो वहां पर पैकेजिंग का ध्यान, चीजें देखनी होती हैं कि किस तरीके से पैकेज हो रहा है। डिस्पेंसिंग और इन्वेंट्री, जहां पर आपका डिस्पेंस किया जाता है, ठीक है, और इन्वेंट्री किया जाता है और डिस्पैच किया जाता है प्रोडक्ट बनने के बाद, ये सारी चीजें वहां पर आप देखते हैं। ठीक, वहां पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। वेयर हाउस डिपार्टमेंट भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और है, हमारे पास मार्केटिंग का भी रहता है रोल। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में मार्केटिंग के लिए भी रहता है, तो मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कई स्टूडेंट्स या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घूमने का बड़ा शौक रहता है, ठीक है, तो अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको, जिसको घूमने का शौक है, इधर उधर जाने का शौक है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि मार्केटिंग स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और पर्टिकुलर रीजन टू, उसमें जाना होता है, जो भी हमारे पास उसमें पर्सनल रहता है, जो भी इंडिविजुअल रहता है। तो अगर आपको मार्केट में जाना है, एज ए मार्केट रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री का। तो वहां पर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको काम करना होगा, उसका प्रमोशन करना होगा, उसकी सेल करानी होगी। तो वहां पर आप क्या करते हैं, जो आप बस बी फार्म के बाद जा सकते हैं, मास्टर्स के बाद जा सकते हैं, MBA के बाद जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में आप एंट्री कर सकते हैं, और कोई भी डिपार्टमेंट आपका गलत नहीं है, सारी डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया हैं। किसी जिस डिपार्टमेंट भी आपको जाना चाहते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, भले ही वो आपका मार्केटिंग हो या आपका प्रोडक्शन हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ नया लेके मिलते हैं। कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट करें, जिस तरीके से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।